ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गाइज आज है डे नंबर 3 एसबीआई क्लर्क प्री का। और मैंने आपसे कहा था क्लास भाई 8:05-7 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि मैं 8 बजे क्लास ही छोड़ी थी। जैसे आज तो क्लास भी मेरी प्लस वाली 8:03 पे छुट्टी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या है खास, फिर चलेंगे मोटिवेशन पे। किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया ऑन अकेडमी पे तो फॉलो कर लेना फ्री क्लास देखने के लिए। कोई भी क्लास अगर लॉक दिखाई दे उसको अनलॉक करने के लिए एवीपी 10 कोड लगा लेना। ठीक है, फॉलो कर लेना अन अकेडमी पे पुनीत कुमार शर्मा। आगे भागते हैं, जल्दी 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 चलते हैं, जल्दी जल्दी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई। डेली क्लास का शेड्यूल है 8 बजे वाली का। ये सारी चीजें मैं डेली कवर कराता हूं, आज भी कवर कराऊंगा। ये सीक्वेंस था, आज इनइक्वालिटी में 3 डिजिट नंबर आने, 3 स्टेटमेंट आने वाली हैं। हम आज क्या क्या करने वाले हैं देखो, सजा के लेकर आया हूं पूरा। पहले कल का होमवर्क हम करेंगे, मतलब ये लास्ट में करेंगे, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आखिरी तक बचे जो होमवर्क करके लाए होंगे। कल के डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन वाले 3 करेंगे, वेरिएबल 3 वेरिएबल वाली पजल करेंगे, फ्लोर के साथ वेरिएबल वाली करेंगे। आज क्या है, आज सबसे पहले मिक्स सीरीज आएगी जिसमें लेटर नंबर सिंबल भी होंगे और 2 डिफरेंट से क्वेश्चन होंगे। इनइक्वालिटी 3 स्टेटमेंट स्लॉग्स फिर से बिना पेन के सॉल्व करेंगे। ये मंथ वाली पजल है, लेटेस्ट 3 मंथ 2 डेट प्लस वेरिएबल। क्लियर है? मैं इस बार आपको शुरुआत से वेरिएबल वेरिएबल कराता हुआ चलूंगा 45 दिन तक, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, आज मंथ, कल फ्लोर था 3 वेरिएबल था, आज मंथ है। मंथ के साथ वेरिएबल और बॉक्स के साथ वेरिएबल। ठीक है, फिर ऑर्डर रैंकिंग और ब्लड रिलेशन। इतने वाले पोर्शन को हम होमवर्क में कर लेंगे, इतने वाले को पहले इनको मैं सॉल्व करूंगा। ये आज का होमवर्क रहेगा और कल का वाला होमवर्क आज सॉल्व करेंगे। तो 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। डेली ताबड़तोड़, इसलिए मैंने सेशन का नाम रखा है 45 आवर क्रैश कोर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मोटिवेशन, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, आज से ही काम करो। ठीक है, जो जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलेगा, है ना? तो अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। पीडीएफ कहां से मिलेगा? रोना शुरू हो गया, बता देना भैया, मैं तो क्लास पढ़ा रहा हूं, तुम ही लोग बता दिया करो, एक दो की हेल्प कर लिया करो। ठीक है, शुरुआत करते हैं यार, चलो स्टार्ट करते, बता देना भैया। पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद, जब वीडियो क्लास खत्म हो जाती है ना, खत्म होती होगी क्लास कभी ना कभी, तो जब खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं पर मिलती है। जहां पर मिलती है उस चैनल का नाम है बैंकर्स वे, जहां पर अभी आप क्लास देख रहे हो। जैसे अभी आप चाहो ना डेमो की तरीके से कल वाली क्लास देख सकते हो, प्लेलिस्ट यूट्यूब, जैसे कल जो वीडियो हुई थी उसमें जाओगे ना तो मेरी फोटो दिख जाएगी कि कल पढ़ाया था सर ने। उसके कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर नीले कलर का एक पिन होगा, पिन हो रखा है एक पॉइंट, जो मैंने किया था उसी में पीडीएफ है। ठीक है, सही है, थोड़ी मेहनत कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइमर के साथ। ये रहा, पहले चलते हैं आज, सबसे पहले जल्दी जल्दी भागते हैं। ये 45 आवर क्रैश कोर्स आज है एसबीआई क्लर्क का डे नंबर 3 2021 टारगेट कर रहे हैं हम। जब भी आएगा हमसे बच के नहीं जा पाएगा। चलो, मेंस की क्लास डेली सुबह होती है 11 बजे, और डे इस पे एसबीआई क्लर्क 8:05 मान लो तुम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ताबड़तोड़ बैटिंग। चलो उड़ाओ फास्ट, गलत नहीं करना है, गलत करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। वह तो सही करने वाले को भी अभी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़े समय बाद जब एग्जाम आएगा तब मिलेगा। कमेंट बॉक्स भी देख लिया करो, पीडीएफ वहीं रहती है। हाँ सही बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का खतरनाक सेशन। फास्ट दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ऑप्शन करना एबीसीडी, ऑप्शन
आंसर नहीं, मुझे ऑप्शन चाहिए। आंसर नहीं, मुझे ऑप्शन चाहिए। चलो समय समाप्त, बहुत ज्यादा दे दिया। नव्या ने कहा है सी, ज्योति ने कहा है ए, और बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग आंसर करें। संदीप ई, आशीष 4। चलिए भैया, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 60 to 90 चलेंगे आज हम। देखो, हमें पेयर बनाने, नंबर वाले पेयर। भैया सीरीज में जब आप देखोगे तो नंबर वाले पेयर आपको ढूंढने हैं। आप बताओ, 5 6 7 8 9 कोई नहीं, 7 8 9 कोई नहीं, 4 5 6 7 8, 4 से 8। अब एक बात ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट ये नहीं, ये मजा नहीं आता इस पे। बाय डिफॉल्ट सुनना, हमेशा के लिए याद रखेंगे। मान लीजिए यहां 1 है, यहां कुछ भी है, यहां कुछ भी है, फिर यहां कुछ भी है, और यहां 5 है, यहां 3 है। मान लो, चलो 1 से लेके 3 तक का पेयर बना, और 1 से लेके 5 का। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां से यहां का पेयर बना, यहां से यहां का पेयर बना, तो बाय डिफॉल्ट ये तो बनेगा ही बनेगा। और एक और डेमो, डैश डैश यहां आया, यहां आया। अगर यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये है, तो जितने पेयर यहां के बाद आए हैं वो बाय डिफॉल्ट यहां से भी होंगे, जितने यहां के बाद आए हैं वो बाय डिफॉल्ट यहां से भी होंगे। ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूं आप आगे से गलती नहीं करेंगे। तो क्या करना है, 4 से 6, 4 से 8, तो बाय डिफॉल्ट 6 से 8, 3 4 5 6, 6 7 8, एक और 6 से 8 तो हमने कर लिया। खैर 9 से नहीं, 8 से 9, वापस आओ। 9 से सारे छोटे, 6 7 8, 3 से 4, 4 से छोटे हैं, 7 से छोटे हटाओ, 1 2 3 4 5, 5 मिलेंगे भैया। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। क्लियर है दोस्तों? यस सर, आपने अपना कॉमन, हाँ ये तो अपना अपना कॉमन सेंस है। इनइक्वालिटी कब होगा? थोड़ी देर बाद, इसके जस्ट बाद। चलो, फाउंडेशन बैच क्या है लास्ट में बताऊंगा अंजलि, लास्ट में बताऊंगा। अभी पहले पढ़ लो, अभी पहले फ्री वाली क्लास, जिसको पेड वाला पूछना हो आखिरी में पूछना, वरना लगेगा प्रमोशन चल रहा है। सबसे आखिरी में 1 घंटे पढ़ो, फिर बताऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन, फाउंडेशन बैच है प्लस कोर्स बेटा। मुझे ब्लॉक ही करना पड़ेगा, अंजलि को मान ही नहीं रही है, रुक ही नहीं रही है, थक रही है। बेटा अंजलि शांत हो जाओ, रुक जाओ, या प्रमोशन लगवा के ही मानोगी अभी? हाँ पेयर ही तो है, 3 से 5 वाला, 6 से 8 वाला। बोथ साइड मेंशन नहीं था, जब नहीं लिखा हो तो दोनों साइड चेक करते हैं। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? पहले तो हमसे कहा क्या गया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड दे दिया, लेटर को कह रहा है अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर कह रहे कॉन्सोनेंट को पहले वाले से, वॉवेल को अगले वाले से। भैया अल्फाबेटिकल में लगाओ, कॉन्सोनेंट को 1 करो, वॉवेल को 1 करो, फिर बताओ कितने रिपीट हो रहे हैं लेटर। तो हम क्यों रिपीट करने बैठे? हमें अल्फाबेटिकल में नहीं लगाना, हमें नॉर्मल देखो पहले। तो नॉर्मल कौन कौन सा रिपीट हो रहा है? ये आर आर, तो एक तो हमें ये मिल गया। अब मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूंगा, वॉवेल में +1, कॉन्सोनेंट्स में -1, तो 5 वॉवेल हैं। आपके पास कौन सा आ रहा है यहां पर? केवल 2, ए और ई। तो ए के लिए सी देख लो +2 करके, ई के लिए जी देख लो +2 करके। सी होगा तो पेयर बन जाएगा, एक और बन गया, और जी होगा तो तीसरा भी बन जाएगा। जी नहीं है तो 2 ही रह गए बस। ओहो वाओ, क्लियर है? धीरे धीरे करके एफिशिएंसी आएगी आपकी। वॉवेल में +1, कॉन्सोनेंट में -1, रिपीट कितने हैं? तो हमने नॉर्मल देखा, नॉर्मल पहले, नॉर्मल कितने रिपीट हो रहे हैं? सर ये आर आर है, इसको बदलोगे तो रिपीट होगा ही होगा। भाई बदल दोगे, +1 करोगे या -1 करोगे, रिपीट तो होगा ही होगा -1 करने के बाद। लेकिन उसके बाद वॉवेल चेक करो, वॉवेल हमारे पास 2 है,
तो मैं क्यों आई चेक करूं, क्यों ओ चेक करूं, क्यों यू चेक करूं? मैं दो वॉवेल चेक करूंगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस दो होना चाहिए, वॉवेल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस दो होना चाहिए। ये आगे ये पीछे, ये था ये नहीं था, इसलिए दो हो गए। क्लियर है दोस्तों? कर लोगे? मजा है कि नहीं ये बताओ, कर लोगे? अब चलते हैं सीरीज पर। पता ही नहीं चला आज क्लास थी। फिर से एक बार, चलो लो एक बार और, तुम भी क्या याद करोगे, ये बेसिक वाली है तो एक बार और सुन लो। कह रहा है ध्यान से सीखो एक बार, कह रहे वॉवेल में +1 करो, कॉन्सोनेंट को कर दो -1, कॉन्सोनेंट को -1, वॉवेल को +1। अब एक बार बताओ, जब वॉवेल में +1 करोगे तो बी आएगा, तो ऐसा कॉन्सोनेंट जिसमें -1 करो और बी आ जाए, तो इसका मतलब वॉवेल से कॉन्सोनेंट की दूरी 2 होनी चाहिए। सही बात है? तो मैंने क्या कहा कि मैं केवल वॉवेल देख लेता हूं, ए तो सी आना चाहिए। आ रहा है? हां, आंसर मिल गया। ई है तो जी आना चाहिए, जी आ रहा है? नहीं आ रहा। आई ओ यू है ही नहीं तो चेक क्यों करूं? तो एक ही पेयर मिला और एक डायरेक्टली गिवन है। उम्मीद करता हूं इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, भगा नहीं रहा हूं, चाहे 2 घंटे लग जाए, मैं क्लास लेता रहता हूं। ये कह रहा अमन गुप्ता, कह रहा रिकॉर्डेड है, ये अपनी धुन में मस्त है। रिकॉर्डेड है तो भैया एक काम करो, तुम चले जाओ। क्यों प्रसाद चाहते हो तुम्हें दे दूं मैं जबरदस्ती? कल के डिस्टेंस डायरेक्शन का आंसर आज मैं सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करो बेटा। ये लो सीरीज स्टार्ट। 3 क्वेश्चन है सीरीज के, तीनों डिफरेंट टाइप के, ट्राई करो फिर इसमें जादू देखना, ट्राई करो फिर इसमें जादू देखना, ट्राई करो। अपने आप ही करने लगते हैं। नहीं रिकॉर्डेड है, सृष्टि बता रही है नहीं, अमन नॉट रिकॉर्डेड। भैया रिकॉर्डेड है तो भी तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना मत देखो। रायता फैलाने लगते हैं 2-4 जबरदस्ती का। या आदमी पढ़ा रहे 7 से 8, अभी अभी पढ़ा के हैं, फिर पढ़ा रहा हूं, फिर भी दिक्कत। ब्लॉक कर दो सर, है ना? फास्ट। अमन, हाँ अमन को अभी यकीन हो गया होगा। चलो ऑप्शन ए। जिसको मेंस की क्लास पढ़नी है वो सुबह पढ़ा करे, मेंस वाली सुबह होती है, खतरनाक खतरनाक लेवल, 1.5 घंटे चलती है, 1 से 1.5 घंटे। ये देखो क्या कह रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड टू द राइट, लिख लो। ऑफ द 11 टू द लेफ्ट, लिख लो। एक बार बताओ, आप राइट की तरफ 2 कदम चलो और लेफ्ट की तरफ 11 कदम चलो, तो इन 2 को तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो 11 में से 2 गए, कितने कदम बचे? 9। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। गिन लो तो बस खत्म। किससे? बी से। बी के लेफ्ट में 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाओ, क्लियर है भाई? राइट और लेफ्ट में जो ज्यादा है वही आंसर आएगा। समझ आया? हाँ या ना? कहो हाँ। नहीं, काउंट नहीं होता बेटा। क्लियर है? अच्छा, 1-2 लोगों का प्रमोशन भी करने लग गए हैं। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, भारती काउंट नहीं होता बेटा, ठीक है बच्चे? सही है। राइट और लेफ्ट में डिफरेंस देखो, एक पर्टिकुलर लेटर से कह रहा है बी से बताओ, तो बी कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, हीरा बी। कह रहे इसके लेफ्ट में जाओ 2, सॉरी राइट में जाओ 2 और लेफ्ट में जाओ 11, तो 11 में से 2 गए, कितना बचा? 9 बचा। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो बी के लेफ्ट में 9 गिन लो, खत्म हो गया। कर लोगे खेल खत्म? कर लोगे दोस्तों? यस सर, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो फास्ट 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 फास्ट। हाँ बिल्कुल, सिलेबस पूरा होगा। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 45 आवर क्रैश कोर्स। ऐसा सिलेबस जिसके पैसे नहीं लिए फिर भी पूरा हो रहा है, सोचो। फिर भी आप लोगों की फरमाइशें चल रही हैं, ठीक है सर? पीओ का नहीं, प्री का बैच कब स्टार्ट होगा? देखो प्री का एक तो स्टार्ट हो गया 4 जनवरी को, दूसरा अगर आपको पढ़े तो 26 जनवरी को।
चलो फास्ट। हाँ बी से दिया है ना, बी से, इसलिए वेरी गुड। 38 आपने गेन किया आउट ऑफ 40, बहुत बहुत मुबारक। 38 अगेन किया भैया किसी ने 40 में से, चलो बधाई हो तुम्हें। इसका आंसर क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इस बार चलो हिंदी, तुम हिंदी कह रहे हो तो हिंदी लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 19, बाएं से 19 के बाएं नौवा, 19 के बाएं नौवा, के बाएं पांचवा, फिर बाएं पांचवा, तो पहले 19 गए, फिर माइनस गए, फिर माइनस गए। जो इतना रायता फैलाए हो शॉर्टकट में नहीं कर सकते थे, कैसे? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट, एक बार लिख लो लेफ्ट, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिर से लिख लो लेफ्ट, ऑफ 19 फ्रॉम लेफ्ट। अगर लेफ्ट एंड से एक बार 19 आ गए हो, उसके बाद जितनी भी बार लेफ्ट जाओगे तो माइनस ही होगा। लेफ्ट साइड से 5 बार गिन लो, खत्म हो गया। क्लियर है? लेफ्ट एंड के बाद लेफ्ट एंड में जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। भाई आप अपने घर से 19 कदम दूर आ गए, अब कह रहे हो फिर लेफ्ट में 9 जाऊंगा मैं, तो फिर लेफ्ट में 5 जाऊंगा, तो मैं 19 में से आपके 14 घटाना दूं, 9 और 5 जोड़ के, 19 माइनस 14, लेफ्ट साइड से 5 कदम ही तो दूर हो आप। क्लियर है दोस्तों? मजा आ गया? 19 माइनस 14, 5 आ गया। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, फिर इनइक्वालिटी पे चलेंगे, फिर स्लॉग्स पे, फिर कल के 15 क्वेश्चन पजल डायरेक्शन ब्लड रिलेशन। चलो ये भी सॉलिड है, इसमें मजा आएगा। फिलहाल 45 सेकंड का समय है, जब मैं करूंगा तो मजा आ जाएगा। सर जी जो फर्स्ट आंसर करे उसका नाम लिया कीजिए प्लीज। यार मैं बता तो सकता हूं लेकिन फिर मेरे को बहुत जगह कंसंट्रेट करना पड़ेगा। 36-40 में से, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करना अगली बार हो जाए। अन अकेडमी में टेस्ट सीरीज, अभी तो टेस्ट सीरीज चली रही है अन अकेडमी की। क्वांट सर अरुण सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग विशाल सर पढ़ाते हैं। बी 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 आंसर बी आना शुरू है। सेकेंड, क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आई? अभी आई है, थोड़ी देर पहले, जाओ देखो। चलो सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, रिजल्ट आने लग गया है, 38 आ गया आउट ऑफ 40। चलो बधाई हो। ये देखो आज डे 3 है, डेली एक ना एक मिलता है। कब नोटिफिकेशन आई? मैं तो जागा ही नहीं। बताओ आ गई हो तो फिर मैं स्टार्ट करूं पढ़ना। और मैं यकीन मानिएगा मेरी बात, जितने भी यहां पर देख रहे हैं और जो रेगुलर देख रहे हैं डे वन से जितने बच्चे देख रहे हैं ना, डे 45 पे भी ना आपको ये मिल जाएंगे ऐसे। अच्छा नोटिफिकेशन आ गई, तभी तो हमें पढ़ना है। आज एक बच्चे ने प्लस वाली क्लास में कहा, मैं बता देता हूं, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं, उसने कहा सर आरआरबी पीओ मेंस मेरा अब निकल जाएगा या अब मैं तैयारी कैसे करूं? तो मैंने इसको सीधा बताया कि भैया अगर तुम ये सोच रहे हो 15 दिन में मेंस निकाल लोगे तो ये आपका भ्रम है। हां भगवान की कृपा से निकल जाए तो अलग बात है। जब तुम्हें खुद ही यकीन नहीं था कि तुम्हारा आरआरबी पीओ प्री निकल जाएगा तो तुम्हारा 15 दिन में कैसे मेंस निकल जाएगा? हां गलती से निकल जाए तो अलग बात है। ऐसे ही जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी से, आप लोग पढ़ते रहेंगे, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आपकी 45 क्लास पूरी हो जाएंगी। फिर मैं कुछ और आपको तैयारी कराने लगूंगा, कंप्लीट पेपर। फिर ये जागेंगे, अच्छा पेपर कराना शुरू कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमारा तो नोटिफिकेशन ही आज आया है, हम तो अब शुरू करेंगे। अब एक काम करो सर, अप्रैल में एग्जाम है, मार्च में नोटिफिकेशन है, 1 महीने में पास करा दीजिए हमें, फिर अगले 15 दिन में सर हमारा मेंस निकलवा दीजिएगा। ऐसे ही होता है हमेशा, आप भी जानते हो, आपके भी 2-4 दोस्त ऐसे ही होंगे, है ना? सही है?
सर नोटिफिकेशन आ गया ना सर, 1 महीना या पास करा दो प्लीज। कौन कौन से बैच करूं? 36 के 36 बता दो, सारे कर लूंगा। जब पहले ही कह रहे थे एक एक करके कर लो, तब तो नहीं मजा आ रही थी। चलो ये देखो, मानते नहीं हो तुम भी। एक इंसान मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत के लिए भी अपने पहले उनको प्रूफ दो। क्या एसबीआई क्लर्क आ गया? अरे तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई। इतने सारे तो बेचारे पढ़ ही रहे हैं। कुछ लोग ऑफिस वाले हैं, कुछ लोग बेचारी फीमेल्स हैं जो शादीशुदा है, बाद में देखती हैं सुबह या दोपहर में। कुछ ऑफिस जाते हैं वो बेचारे दोपहर में देखते हैं। कुछ लोग रात को ऑफिस से 10-10 बजे काम करने के बाद देखते हैं। तुम्हारी मौज आ रही है तब भी दिक्कत हो रही है। इतना लोग इस समय कोरोना के चक्कर में, इतने लोग जॉब से हाथ धो बैठे हैं कि लगे हुए हैं बस मेरा सिलेक्शन हो जाए सर, आप बता दीजिए क्या पढ़ना है, मैं वो पढ़ूंगा सर, चाहे रात भर जाग के पढ़ूंगा। लेकिन तुम लोग नालायकों की तरह, आ गया नोटिफिकेशन बता दो, क्योंकि मैं तो आराम से लेटा हूं रजाई में अपनी, आ गया तो मैं अब बाहर निकल लूं। चलो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कह रहे पोजीशन ऑफ फर्स्ट और 15 बदल दो, सेकंड और 16 बदल दो, बदलते रहो जब तक रात ना हो जाए। फिर मुझे बताओ 12 फ्रॉम लेफ्ट, जादू सुनो। कह रहे पहला और 15वां बदल लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 15 बदलने के लिए बोल रहा है, यहां डिब्बा लगा लो, डिवाइडर बना लो। पहला और 15 बदल रहा है तो ये लेफ्ट चला गए सारे, ये सारे लेफ्ट और ये सारे राइट। सही है। पहला और 15वां बदलवा रहा है तो ये लेफ्ट में चला गया, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट, तो ये सारे लेफ्ट ये सारे राइट। हमसे कह रहे काम करो 12वां बताओ, तो लो भैया 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो टिक करो और निकल लो। सही है। देखो मेरा काम है आपके साथ मेहनत करना, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, आप नहीं तो कोई और पढ़ेगा। ये 1600 तो अभी पढ़ रहे हैं लाइव, अगर एग्जाम होता तो ये 4600 होते। आपने देखा नहीं आरआरबी में 5500 के आसपास बच्चा आता है ना, 6-6 हजार, कभी कभी 7-7 हजार। तो ये है, अभी जो पहले जाग गया कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। कुछ बेचारे रात को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही 1600-1700 और होंगे, और वैकेंसी इतनी आएगी, इन्हीं में फाइट रहेगी बस, और क्या है। चलो इनइक्वालिटी पर चलते हैं, 3 स्टेटमेंट वाली। सही बात है 3 स्टेटमेंट वाली। चलो एक बार और, चलो वो कह रहे एक बात बताओ, पहले और 15 को बदल दो, तो 15 तक बदलने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पर ब्रेक लगा लो। ये लेफ्ट में गया ना, 15 से बदला तो यहीं पे लेफ्ट लिख लिया मैंने, कि मैंने मान लिया ये लेफ्ट में गया है तो ये सारे भी लेफ्ट में जाएंगे। ये राइट में आया, फिर ये राइट में, फिर ये राइट में, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे आखिरी में राइट में ये आया, तो मैंने यही लिख दिया राइट कॉर्नर यहीं से स्टार्ट है, क्योंकि सबसे आखिरी में यही आया ना, तो ये ऐसे चलेगा। कह रहा लेफ्ट से 12 बताओ, तो लेफ्ट तो ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, फटाफट लाइक करो फिर मैं आगे भागूं। सही है, एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से। नम्रता ठीक है बेटा, सेम ट्रिक यूज किया, बहुत बढ़िया। अरे दोस्तों लाइक तो करो, अशोक कह रहा है, चलो धन्यवाद। डिसलाइक कौन करता है? डिसलाइक वो करता है जो पड़ोसी मुल्क से आया हुआ है, पाकिस्तान से, कि इनके में इतने सारे कैसे आते हैं, हमारे तो 150 ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, सबका घर चलने दो, एक व्यू तो उनसे भी बढ़ जाता है जो डिसलाइक करने आते। देख तो लें क्या पढ़ा रहे हैं, इनके मेंस में भी 1000 आते हैं, हमारे तो 200 भी नहीं आते। चलो इनइक्वालिटी फर्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कोई बात नहीं, जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, करने दो जिसने डिसलाइक किया हो। और क्या, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। हमारे पास टाइम ही नहीं हम किसी और का जाके डिसलाइक करें। हम 7 से 8 पढ़ाते हैं, हमें लाइव आने का टाइम 8:05 में मिलता है। चलो फास्ट, इस बार 3-3 है। देखो एक और तरीका बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करने का, बढ़िया आंसर बताओ। फर्स्ट सेकंड इधर ना इधर, आदिल ने कहा है सेकंड, बिट्टू ने कहा है सेकंड, अनीता सेकंड, ओनली सेकंड,
सर कब प्लस कब माइनस होगा है कब कब माइनस होगा ये अगले एपिसोड में देखना, ओनली 2। हम सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं, पूछते हैं एक्स तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा है कभी नहीं होऊंगा, मत हो। हमने कहा पी तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हां। हमने कहा के तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा मैं तो कुछ भी हो सकता हूं। अब दिमाग लगाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सपोज ये है ही नहीं, तो कॉमन टर्म जब कॉमन है ही नहीं, ये दूसरी भाषाएं बोलते हैं, ये दूसरी भाषाएं बोलते हैं, तो कैसे इन लोगों के बारे में जांच करें? तो कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कॉम्बिनेशन बैठा सके कि यार ये पी कह रहा है यार मेरी इससे बात कराओ, मुझे इस के से बात करनी है, तो इस क्या तुम जानते हो? कह रहा मैं तो नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? मैं भी नहीं जानता। के कह रहा मुझे भी इससे बात करनी है, क्या तुम लोग जानते हो? कह रहे मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए तीसरा वाला आया, ये वाला, इसलिए तीसरा वाला आया कि इसने जब इससे पूछा तुम जानते हो, इसने कहा मैं इनको तो नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो इनको जानता है। ओहो, आई बात समझ में? इस आर ने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो इसको जानता है, इसलिए उस पार्ट की जरूरत पड़ी थर्ड वाले की। तो आइए, P बड़ा है R से, R बराबर A बड़ा बराबर है V, तो बड़ा बराबर बड़ा बराबर, तो P बड़ा है R से, राइट हो गया। सॉरी, P बड़ा है K से, राइट हो गया। फिर से सुन लीजिए एक बार और, समझ में तो आ गया होगा कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं कि भाई तुम जानते हो, हाँ मैं तो जानता हूं। P बड़ा है R को, किसको? ऐसे एक व्यक्ति को जो उसको जानता है, किसको? A। P बड़ा है A से और A बड़ा बराबर है K से, तो बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा ही आता है, P बड़ा है K से, राइट। क्या समझ में आ गया दोस्तों? पूरी कोशिश करता हूं जस्टिफाई कर सकूं आपको। नाम लेने से क्या हो जाएगा? सही बात है। नेक्स्ट, ऐसी हेल्प लेना थर्ड वाली की। चलो फास्ट, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। आ गया, अब आ गया, बस यही तो बात है, आ जाना चाहिए। इतने एफर्ट देखकर फील होता है कि अब सिलेक्शन जरूर होगा। जब आप पहले से मेहनत कराते हो तो हम क्यों नहीं? हाँ सही बात है। जानने के लिए देखिए पुनीत सर की क्लास रोज रात 8 बजे, सिर्फ बैंकर्स पेपर। अरे वाह। शॉर्ट में बोलूं? तुमने खुद शॉर्ट को पूरा लिखा है, तो मैं कैसे शॉर्ट में बोलूं? तुम खुद शॉर्ट को पूरा लिख पाए तो मेरे को तो पूरा बताना ही पड़ेगा दोस्त। देखो शॉर्ट में बोलता हूं, एन बड़ा बराबर, यहां एन बड़ा है तो बात ही खत्म हो गई। कह रहा है बी बड़ा हो सकता है, हाँ बी बड़ा हो सकता है। टी छोटा हो सकता है, हाँ टी छोटा हो सकता है। पूछो इससे कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इसको जानता हो, तो हाँ मैं इसको जानता हूं क्योंकि ये इसको जानता है, पर मेरी उससे लड़ाई हो रही है। आया समझ? देखो पहला वाला तो डायरेक्टली था, कह रहा है एन बड़ा बराबर हो सकता है, नहीं बड़ा है वो। बी ने कहा तुम ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इसको जानता हो, तो इसने कहा हाँ मैं जानता तो हूं पर मैं उससे बात नहीं करता, तो सॉरी प्लीज कल आइएगा, नाइदर नॉर। ठीक है भाई, मैं जानता तो हूं लेकिन बात नहीं करता उससे। क्यों? जब भी बात करता हूं ना वो मुंह फुलाए बैठा है, देखो मुंह फुला के बैठा है, देखो। सही है। नेक्स्ट, अब याद रहेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय सीमा शुरू होती है अब। मैक्सिमम 8-9 सेकंड में होना चाहिए। सुपर डुपर हिट सेशन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आप लाखों में एक हो, लाखों में तो आप भी एक है। एक कह रहा फुल एक्सप्लेन करो, और फुल ही तो कराए। अरे फुल ही तो एक्सप्लेन किया था मेरे दोस्त।
चलो भैया देखो बेटा, फुली तो एक्सप्लेन किया था, तुम्हें महसूस नहीं हुआ, मैंने तो फुली किया था। z बड़ा हो सकता है, हाँ। s छोटा हो सकता है, हाँ। अब z ने कहा मैं x से बड़ा हूं, सही है। अब x कहीं और है ही नहीं, तो खुद बताओ, z केवल इस व्यक्ति से बड़ा है। अब ये किसी और से बड़ा है ही नहीं, तो ये z s से कैसे बड़ा होगा, मतलब ही नहीं उठता। p के पास गए, p तुम बड़े हो सकते हो, कह रहे हां मैं तो बड़ा हो सकता हूं। हमने कहा t तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हां मैं भी छोटा हो सकता हूं। हमने कहा अच्छा चलो चलते हैं, p बड़ा है s से, s कहीं और है ही नहीं। भैया फिर से, p बड़ा है s से, लेकिन s किसी से बड़ा है ही नहीं, तो रास्ता ही नहीं है आगे जाने का, नाइदर नॉर। क्लियर है? p बड़ा है s से, लेकिन s कहीं रास्ता ही नहीं दे रहा आगे जाने का, तो बात ही खत्म हो गई। आगे नाइदर नॉर। हाँ सही बात कह रहे हो तुम लोग, सियानी सही कह रहे हो तुम लोग, शॉर्ट फुल ऐसे ही करते रहो, सही बात है। सर मुझे हेल्प चाहिए आरआरबी एनटीपीसी। अब देखो ये लोग आरआरबी एनटीपीसी, सॉरी दोस्त, मैं आरआरबी एनटीपीसी नहीं पढ़ाता हूं, मैं बैंक पढ़ाता हूं। पर एनटीपीसी की मेरी कसम से इतनी वीडियो मिलियंस में है, तुम मेरा नाम डालो यूट्यूब पे बस कि पुनीत सर रेलवे वीडियोस, तुम्हें मेरी 70-75 वीडियो मिलेंगी जो मिलियंस में है, मतलब 30-30 लाख लोगों ने देखी है। मजाक नहीं कर रहा, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, केवल ये डालना पुनीत सर, नाम ही काफी है आप लोगों के प्यार के चक्कर में कि पुनीत सर रेलवे क्लास। तो उसमें कम से कम हर वीडियो लाखों, 5-5, 10-10 लाख, कुछ तो 30 लाख तक पहुंच चुकी है। जाओ देखो, वो काम में मेहनत पहले ही आपके लिए करके आ गया, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ठीक है। फिलहाल मैं बैंक ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही इतना बड़ा सेगमेंट है, यही बेचारा इन लोगों की नैया पार इतने सारे लोगों की हो जाए वही बहुत है। मजाक नहीं कर रहा, जरूर ढूंढना, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, जेड बड़ा, अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, समय सीमा शुरू होती है। अब समय सुमू कर रहा हूं मैं भी। फास्ट। सर मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, क्या करूं, कभी पूरा दिन पढ़ता हूं और कभी थोड़ा कम। अच्छा, एसबीआई में 30 अटेम्प्ट थे, टोटल 71 एक्यूरेसी के साथ, थैंक यू, चलो बहुत बधाई, आप ग्रेट हैं। चलो भैया ये छोड़ दो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें प्लीज, वरना क्वेश्चन कब करेंगे, अगले साल मुझे खाना भी खाना होता है इसके बाद क्लास के। एल बड़ा बराबर हो सकता है, एल के पास जाओ, हाँ। के छोटा बराबर हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। कॉमन टर्म, एल बड़ा बराबर एक्स, एक्स बड़ा बराबर के, तो राइट हो गया। डी के पास गए, डी तुम बड़े हो सकते हो, तो डी बोला हाँ मैं तो बड़ा हो सकता हूं, बड़ा बराबर है तो बड़ा हो सकता है। एस के पास गए, तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं भी छोटा हो सकता हूं। एक बात बताओ, सपोज करो यहां पर एस ऐसे हो रखा होता और ऐसे, तो क्या चेक करते, यहीं खत्म हो जाता क्वेश्चन। पर अच्छी बात क्या है कि वो रास्ता दे रहा है, तो हमने कहा बताओ इधर से इधर कंपैरिजन कर सकते हो, कह रहे सर मैं तो, मेरी लैंग्वेज अलग है, उन लोगों की अलग है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। तो इसने कहा एल तुम जानते हो किसी को जो उनको जानता हो, तो एल ने कहा मैं भी नहीं जानता। तो तुमने कहा एक्स तुम जानते हो, बोला हाँ मैं एक व्यक्ति को जानता हूं ऐसे जो इस एस को जानता है। डी ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर एस, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर ही आता है किसकी तरफ, डी की तरफ, राइट हो गया। क्लियर है? फिर से सुनो एक बार और, अगर यहां पर ये लिखा होता डी ग्रेटर एस तो राइट हो गया, ये दोनों राइट हो गए। सपोज लिखा होता डी ग्रेटर टी, तो बात यहीं खत्म हो जाती, डी तो ग्रेटर हो सकता है लेकिन टी ने बड़ा होने से मना कर दिया, सॉरी टी ने छोटा होने से मना कर दिया। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश जारी है। 1600 प्लस देख रहे हैं लेकिन 1200 प्लस लाइक है, होने तो सारे चाहिए थे। इतनी मेहनत से आपको सिखाया जा रहा है, डेली 30 क्वेश्चन, और 30 चौक 3 चौक 12, 1200 प्लस 5 या 15,
1350 क्वेश्चन कराऊंगा मिनिमम, चिंता मत करो, बस ऐसे ही तुम लोग अपनी तरफ से पढ़ते रहना। सिलॉग्स करा दो, इसके बाद सिलॉग्स ही है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, फास्ट, समय अवधि समाप्त। आंसर बताओ जल्दी से यार, जल्दी जल्दी जल्दी, ताबड़तोड़ बैटिंग। कुछ लोग कह रहे सेकंड, कुछ लोग कह रहे दोनों। बेटा दोनों का तो मतलब ही नहीं होता। हमने आर से पूछा तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहा नहीं मैं बड़ा बराबर नहीं, मैं तो बड़ा ही रहूंगा। हमने एच से कहा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ। एक्स से कहा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ। तो कॉमन टर्म एच से जे, जे से वाई, वाई से एक्स। एच बड़ा है जे से, जे बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है एक्स से, तो एच बड़ा हो गया जे से, सॉरी एक्स से, राइट। लास्ट क्वेश्चन था, एच बड़ा है जे से और ये जे ये रहा, ये बड़ा है वाई से, ये वाई ये रहा, वाई बड़ा है एक्स से। बड़ा 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 तो बड़ा ही आएगा ना। नेक्स्ट स्लॉग्स चलते हैं, दोनों तरीके से कोशिश करूंगा, विदाउट डायग्राम भी आए और डायग्राम से भी आए। लो फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ ट्राई कीजिए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ऑल एलिफेंट आर काउ आपके लिए, वैसे मैं विदाउट डायग्राम भी बताऊंगा। नो काउ इज टाइगर, फ्यू रैट इज टाइगर। ओहो, चलो बताओ, एलिफेंट टाइगर हो सकता है? रैट, कुछ रैट कभी भी एलिफेंट नहीं है, बताओ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। चलो चलो फास्ट, ओनली सेकंड, समय बहुत ले लिया तुम लोगों ने। देखो डायग्राम बनाने में जो समय लगता है वही हमें बचाना है। फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, उसमें से बता रहा हूं, फिर आप वहां पे देख लेना। सारे एलिफेंट टाइगर हो सकते हैं, उसको छोड़ दो। एलिफेंट पर जाओ, एलिफेंट ये रहा। टाइगर पर जाओ, टाइगर ये रहा। सारे एलिफेंट काऊ है, काऊ ने कह दिया मैं टाइगर के पास नहीं जाऊंगी। जब बाहर वाले से ही नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों टाइम बर्बाद किया डायग्राम बना के, क्यों टाइम बर्बाद किया? फिर से सुन लो एक बार और, यही सिखा दूंगा। 45 दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम बनाने की, आप चिंता मत करो, थोड़ा समय दो बस। हमेशा अच्छे काम में समय लगता है, नो डाउट। सारे एलिफेंट टाइगर हो सकते हैं, एलिफेंट के पास गए, टाइगर के पास गए। सारे एलिफेंट काऊ हैं, काऊ ने कह दिया नो काऊ इज टाइगर, तो जब यहां से नेगेटिव तो यहां से भी नेगेटिव, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म। सम रेट कैन नेवर बी एलिफेंट, कलर चेंज। सम रेट कैन नेवर बी एलिफेंट, सेकंड वाले पर आ जाओ। रेट ये रहा, एलिफेंट ये रहा। सम रेट कैन नेवर बी एलिफेंट, सम रेट आर टाइगर, नो टाइगर इज काउ। ये रेट यहां नहीं जाएंगे काउ के घर में, और सारे एलिफेंट काउ हैं, जब काउ के घर में नहीं जाएंगे तो यहां भी नहीं जाएंगे, तो सम रेट कैन नेवर बी एलिफेंट बिल्कुल सही है। फिर समझो, सम रेट आर टाइगर, ये टाइगर ये रेट कहां नहीं जाएंगे? काउ के घर, और काउ के घर में कौन रहता है? एलिफेंट, तो जब काउ के घर नहीं जाएंगे तो वहां भी नहीं जाएंगे, इसलिए राइट। पहला भी राइट, सॉरी ओनली सेकंड राइट, पहला गलत दूसरा सही। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड। पीडीएफ वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट उड़ाओ, वीडियो खत्म होने के, हाँ कैन नेवर भी होता डेफिनेट में नेगेटिव। अगेन एंड अगेन ओनली सेकंड, चलो बहुत बढ़िया, फास्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग। अब तो सर बिना डायग्राम की मजा आती है, चलो यही यही तो है। पहला विदाउट डायग्राम सॉल्व कीजिए, अभी तो किया था। ओहो, दो स्टेटमेंट का हो जाएगा, मगर 3 स्टेटमेंट का 3 ही तो है ये। हमेशा अच्छे काम करने में मेहनत लगती है भैया। सम डीआरएफ
आप बनाओ, कोई नहीं रोक रहा। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था इसका कि अगर सभी लोग बना के कर रहे, तुम भी कर रहे हो, क्या डिफरेंट कर रहे हो? नो ई इज, नो एन इज डी, अंदर वाले से नेगेटिव। पहले करें सम एफ इज नॉट एन, सम पार्ट ऑफ एफ इज नॉट एन, राइट हो गया। ऑल एन आर इज ए पॉसिबिलिटी, एन ने ई के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी राइट। एक तो ऐसे तरीका है कि घूम घूम के जाओ, एक तो ऐसे तरीका है घूम घूम के जाओ। और मेरे को भी कौन सा शौक चढ़ रहा था आपको विदाउट डायग्राम कराने का। देखो पहले तो ये समझो, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। मैं तो चाहता हूं कि मैं हमेशा ये कह सकूं कि मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी अपने किसी बच्चे से। मैं चाहता तो ये पेड क्लास में पढ़ाता और सिर्फ पेड क्लास वाले कह रहे होते हाँ हो गया, हाँ हो गया, फिर तुम रोते अच्छा हमें भी बता दो, हमें भी बता दो। अब बताया जा रहा है तो पच नहीं रहा है। काफी सारे लोग ऐसे कर लो वैसे कर लो। देखो सीधी सीधी बात है भाई, आपकी चॉइस है, आपका इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, आपकी आंखें, सही, आपकी बैटरी। मैंने नहीं कहा आप देखो, बस मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। कोई और इतनी कर रहा हो तो जरूर जाओ, शायद 1-2 दिन करता हुआ मिलेगा, 45 दिन नहीं। फैक्ट है, जब इंडिया में इतने सारे लोग यहां देखते हैं, इसका 1/4 भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ऐसे ही नहीं है, पिछला 9 साल दे दिया इस इंडस्ट्री को और इतने लाखों बच्चों को रिजल्ट दिया है। तो प्लीज इररिलेवेंट कमेंट करने से अच्छा है आप मत देखिए, वरना अप्रिशिएट कीजिए एफर्ट को। आज की क्लास का मेरा ये 7वां घंटा है, 7th आवर, जिसमें मैं सुबह जिस तरीके से पढ़ा रहा था ऐसे ही इस समय पढ़ाते हुए मिलूंगा। और टाइम देख के नहीं पढ़ाता मैं, 1 घंटा पढ़ाना है मुझे, आधा घंटा, जब तक ये खत्म नहीं होगा चलता रहेगा। सही है, 5 क्वेश्चन पढ़ाने नहीं आता मैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, दिमाग पे असर की होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली सम एफ इज नॉट एन। तो मैं तो सिखा सकता हूं, नहीं सीखना मत सीखो भाई, मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारी चॉइस है। कुछ एफ एन नहीं है, एन ये रहा, एफ ये रहा, दिमाग लगाओ। कोई भी एन डी नहीं है, कुछ डी एफ है, कुछ डी जो एफ है, सही है, कुछ एफ एन नहीं है, कुछ एफ जो डी है कहां नहीं जाएगा, एन के पास। ऐसे करते हैं, जिसके नाम से रखा हो वहीं से देखो, कुछ एफ एन नहीं है तो कुछ एफ जो डी है वो एन नहीं है, राइट हो गया। यही तो सीखना है, वरना तो कर लो, मेरा क्या जा रहा है। कोई भी, अच्छा दूसरा है सारे एन ई हो सकते हैं, सारे एन ई। देखो एन ने मना किया है डी के घर जाने से और डी से बड़ा है ई। एन ने मना किया है डी के यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन डी से बड़ा है ई, तो इसके यहां तो जा सकता है ना, राइट। अगर ये होता नो एन इज ई और फिर आ जाए ऑल एन आर इज ए पॉसिबिलिटी, तो जब बाहर वाले से ही नेगेटिव, यहां था ऑल एन आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो जब बाहर वाले से ही नेगेटिव तो अंदर से भी नेगेटिव। यही सिखाना है। 45 दिन में 225 तो स्लॉग्स कराऊंगा और मैं जानता हूं जो मेरे एक्चुअल बच्चे हैं वो तो सीख ही जाएंगे। 225 में नहीं, 50-60 में ही, 10-12 क्लास में ही, फिर भी मैं आपके साथ लगा रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। कुछ एच बी हो सकते हैं, सभी बी एम हो सकते हैं। फास्ट, मैं तो बता सकता हूं, आपको मानना है नहीं मानो, नहीं मानना मत मानो, मानना है मानो भाई, तुम्हारी चॉइस, कौन रोक पाया किसी को। चलो जल्दी से फास्ट। ऑप्शन सेकेंड किसी ने कहा, बाकी लोगों ने ना इधर करा। आओ इस बार बिना डायग्राम बनाते हैं, चलो ठीक है। मैं तो बिना डायग्राम भी बना लूंगा, मैं तो आपकी हेल्प के लिए, काफी सारे कहते हैं कि सर एक बार डायग्राम भी रखा करो तो बना लिया करो, फायदा रहता है, तो मैं इसलिए डायग्राम बना रहा था।
वरना आप मेरी थोड़े दिन पुरानी क्लास देखो जो आरआरबी वगैरह में मैंने पढ़ाई थी, डेली पेपर विदाउट डायग्राम ही करा रहा था मैं तो आपकी हेल्प के लिए करा रहा हूं, क्योंकि 45 दिन तक मुझे पढ़ाना कि आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर भी आप देखो, एच पर जाओ, बी पर जाओ, उसमें नहीं, सीधा यहां पर एच ये रहा, बी ये रहा, सारे एच एम हैं, एम ने बी के घर जाने से मना कर दिया। जब बाहर ही नेगेटिव तो अंदर भी नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। बाहर ही नेगेटिव तो अंदर भी नेगेटिव, पॉसिबिलिटी कैंसिल। सेकंड पर आ जाओ, क्या सारे बी एम के घर जा सकते हैं? भैया सारे बी एम के घर, ऑल बी बीइंग एम इज ए पॉसिबिलिटी। तो खुद बताओ, ये तो सीधा सीधा ही है। इसने कह दिया तुम मेरे घर मत आना, मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा। जब पहले से ही नेगेटिव है दोनों में तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं एक क्वेश्चन आपने टाइम सेव किया, लेकिन किया ना। बाकी तुम्हें लग रहा है कोई टफ सा है तो बना लेना, वहां पर बनाते तो हो ही तुम। जितना हो सकता है अपने आप को पुश करो। नो सर विदाउट डायग्राम सॉल्व हो रहा है इजीली, बस अब स्पीड बनानी है। स्पीड के लिए 40 दिन पढ़ा रहा हूं, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर बिना डायग्राम के। वेरी गुड आदिल, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। कार्तिक कह रहे क्वेश्चन इजी था। कार्तिक तुम मेंस वाली में चले जाओ ना, फिर तुम कहोगे क्वेश्चन टफ था। अरे भैया क्लर्क प्री पढ़ा रहा हूं मैं, एसबीआई पीओ मेंस सुबह देख लेना एक बार। पता नहीं लोग मुंह चलाने लग जाते हैं, छूट मिली हुई ना कुछ भी लिख दो जो मन आए, क्वेश्चन इजी है तो क्लर्क में तुम्हें टफ वाला दे दूं? बेवकूफ कहीं के, जबरदस्ती की नौटंकी। भाई मैंने कहा जिसको अपने टैलेंट पर ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती की बातें करता है, वो सुबह चले जाए मेंस में। और ज्यादा विश्वास है तो मेरी प्लस क्लास में चले जाए। बहुत दिनों तक तो हवा भी नहीं लगेगी कि ये कैसे भी क्वेश्चन होते हैं। हर काम में ड्रामे, टफ दे दो तो टफ है, इजी दे दो तो इजी है। भैया एसबीआई क्लर्क प्री पढ़ा रहा तो इजी तो होगा ही मेरे दोस्त। सामने वाले की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डिग्रेड तो मत करो। और तुम्हें इजी लग रहा है तो मत पढ़ो भाई। जबरदस्ती का कहना, पूरा मेरा माइंड डाइवर्ट कर देते हो। गलत तो नहीं है, सच बताओ। अच्छा आप बताओ, आप इतनी देर मेहनत करोगे तो कितना गुस्सा आएगी? आप बताओ, आएगी नहीं आएगी? आप बताओ। कल क्लास व्लास नहीं होगी भैया थर्सडे को, कल मैं छुट्टी पे हूं। ना सुबह लूंगा कल मीन्स, ना कल इवनिंग में। मन करेगा परसों लूंगा। तुम लोग बाढ़ में जाओ, ठीक है? मेरे को यहां कोई कहता नहीं है तुम जाओ पुनीत सर 1 घंटा पढ़ा के आओ, 1.5 घंटा पढ़ाओ। मैं अपनी मर्जी से पढ़ाता हूं, इतनी क्रेडिबिलिटी मैंने बनाई है। कल कोई क्लास नहीं होगी, एक भी मेंस की ना एक भी प्री की। मन करेगा तो परसों होगी। 45 डेज क्रैश कोर्स, केवल 3 दिन का क्रैश कोर्स रह गया। मन करेगा तो होगा। लो अब तुम रोते रहो, क्यों मेहनत करूं मैं तुम्हारी तरह? सही है, आज की कंप्लीट कर देता हूं, 3 दिन का क्रैश कोर्स तो रहेगा। चलो आप अपने आप चलते रहो, मैं अपना चलता रहूंगा। 3 दिन का क्रैश कोर्स तो रहेगा, सही है? या छोड़ो, बंदी करो क्लास, छोड़ो। कथा समाप्त आज की। चलो भैया नमस्ते। आपको लगता होगा भैया जिम्मेदारी होती है कि लेनी पड़ेगी क्लास, तो मुझसे कोई नहीं कहता क्लास लेने को। आज की क्लास यहीं पर विराम। आराम से अपने प्लस के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो खुश, मेहनत कम करूंगा, मैं भी खुश। और आप तो मूर्ख हैं ही, जिसको सही गलत का पता ही नहीं है, तो आप वैसे ही बेकार हो तो बेकार ही रहो। और इसमें मेरे जो प्लस वाले बच्चे होंगे तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं प्लस पढ़ा दूंगा। मैं अगर 1-2 दिन मूड ठीक नहीं रहा तो मैं वहीं पे फ्री प्लस कोर्स में स्टार्ट कर दूंगा ये एक्सरसाइज करानी, मेंस की भी और प्री की भी, ठीक है? तो आप परेशान मत होना, ठीक है? सही है? तुम लोग ऐसे ही रहे थे, ऐसे ही रहो। बेकार वाले रिडिकुलस बिहेवियर, बिल्कुल इररिलेवेंट बातें। चलो पढ़ लो, मुझसे लो, जाओ अब पढ़ लो जो इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं। सही है? ये गुस्सा है नहीं है, ये बस आपको बताया जा रहा है कि मैं अगर 1 महीने नहीं आऊंगा तो मुझसे कोई नहीं कहेगा जाओ यूट्यूब पे पढ़ा के आओ।
जाओ यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दो, क्योंकि सबको पता है पुनीत सर किस लेवल का पढ़ाते हैं, पुनीत सर कितना पैशन से पढ़ाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं 1 घंटा हो गया क्लास का। ठीक है, चलिए नमस्ते। मेरा मन करेगा तो मैं क्लास लेने आऊंगा, कल तो लूंगा ही नहीं क्लास किसी हालत में। चलो परसों देखता हूं, मेरा मन किया तो ले लूंगा। चलो भैया आराम करें, क्यों तुम्हारे लिए 2-2 3 दिन में तक कंटेंट बनाए रात में बैठ के, है ना। कहते ना एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे 8-10 मछली तो है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। जैसे कट रही थी वैसी काटो, नोटिफिकेशन आएगा, लोग पढ़ाने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाना। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय। चलिए सही है ना, बढ़िया लग रहा है ना। चलो और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा ना, आराम करूंगा, जस्ट चिल। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने 2.5-3 घंटा मेरा बचा दिया पढ़ाने का, और 2-2.5 घंटा मेरा बचा दिया मेहनत करने का। और रही प्लस वालों की बात, उन्हें तो चिंता ही नहीं करनी, उन्हें तो बिल्कुल फ्री है, वो तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। तुम्हें पता ही है, मैं जब पढ़ाता हूं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था ये जनरल हेल्प कर दूं, फ्री में भी और मेंस की भी। ठीक है, इसलिए वापस बताने आया था। ठीक है, चलिए बाय।